Hello students, welcome to the full technical classes and also welcome to QTC session। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और यहाँ से कोई ऐसा कंपटीशंस ना हो कि जो क्वेश्चंस ना पूछा जाए। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखने का ट्राई करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। कुछ लॉजिक गेट का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ मिलने वाला है। और ऐसे तो ये क्वेश्चंस आपका दिया गया है, ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ भी लिए होंगे और ये 4 दिन पहले का क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया था। तो ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था कि लॉजिक गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ हाफ एडर सर्किट, यानी कहने का मतलब है कि कुछ लॉजिक गेट को यूज करना था, उस लॉजिक गेट को यूज करके एक हाफ एडर सर्किट को बिल्ड करना था। ठीक है, और बिल्ड करने के लिए हमें कौन कौन सा गेट लगाएंगे वो ऑप्शन में आपका दिया गया था। जैसा कि ऑप्शन ए है एक्सोर गेट एंड नॉर गेट, एक्सोर गेट और गेट, एक्सोर गेट एंड एंड गेट, एक्सनोर गेट एंड नैंड गेट, यानी टोटल 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से मुझे लगा करके इस क्वेश्चन का जो सब सही आंसर दिया गया है वो है 25% लोग, और 68% लोग कौन है सोच सकते हो कौन लोग हैं, किधर से आते हैं तो नहीं पता, लेकिन 93 वोट हुआ। 93 वोट में से 68 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। मतलब 68% लोग, अगर इसको परसेंटेज में निकाले तो हो सकता है कि 56 या 57 स्टूडेंट आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी यहीं पे रहने देते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऐसे आपको आंसर तो पता चल ही गया कि आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये है तो ये कैसे है, इसका प्रूफ देखेंगे और साथ ही साथ इससे आने वाला क्वेश्चंस क्या आ सकता है, अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आने वाला है उसमें उसको देखेंगे। और एक चीज और बता दें कि अभी एक दिन पहले केवीएस का एग्जाम हुआ था और केवीएस में से इससे क्वेश्चंस पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो कौन सा क्वेश्चंस था और क्या क्वेश्चंस था वो भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको डीपली में आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम हम लोग का है हाफ एडर। क्या है टॉपिक का नाम? हाफ एडर। हाफ एडर क्योंकि क्वेश्चंस इसी को है और बनाना भी हमें बिल्ड करना है, हाफ एडर को ही बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपको बता दें ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो यहां से कुछ इनपुट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और ये आपको हाफ एडर है, यहां से कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इनपुट यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, और आउटपुट में 2 आउटपुट मिलेगा जब इसको हम एडिशन करेंगे, क्योंकि एडर है और ऐड करेंगे तो 2 रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। एक आपको सम क्या होगा वो और दूसरा होगा कैरी। ठीक है, इन 2 आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इनपुट जो भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग में सम और कैरी मुझे प्राप्त होगा, और ये जो सम और कैरी जो प्राप्त होता है इसी का हम लोग लॉजिक गेट बनाएंगे। और लॉजिक गेट अब बनाएंगे और उस लॉजिक गेट को बनाने के लिए कौन कौन से लॉजिक गेट यूज होगा वो आपको ऑप्शन में दिया गया था, उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या सर दिया गया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसे आंसर आप लोग को पता है। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं 2 इनपुट के लिए यूज करेंगे, ज्यादा आसान होगा आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी समझना। चलिए ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे होता है। तो 2 इनपुट है तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा सब लोग को पता होगा। ए और बी 2 हमारा क्या है इनपुट है, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तब तो फिर आप क्या कहा जाए, अगर नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है 2 के पावर कितना दिया जाता है n। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और n यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो 2 के पावर 2 कितना होगा 4 होगा, यानी 4 पॉसिबल इसका इनपुट होगा। तो उसको लिखते हैं हम लोग कैसे है, तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 कॉम्बिनेशंस इनपुट है इसको लिखते कैसे, तो फर्स्ट टाइम जितना इनपुट है उतना से आप इसको डिवाइड कीजिए। 4/2 कितना बचेगा 2, तो 2 0 2 1 लिखना पड़ेगा। तो 2 0 2 1 लिख लिए, फिर 2 से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब है कि 1 0 और 1 1 लिखना है, तो 0 1 0 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट जो हम लोग को प्राप्त होगा और 2 फॉर्म में प्राप्त होगा अभी हम बताएं। एक हमारा सम होगा और दूसरा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो कैरी होगा।
ठीक है, ऐसा कब आएगा, तो हम लोग इन दोनों इनपुट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होगा। तो चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या होता है बाबू, 0 होता है, और कैरी भी क्या होगा, कैरी भी आपको 0 बचेगा। ठीक है, 0 1 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 1 को एडिशंस करेंगे तो बाइनरी एडिशंस 1 होगा, कैरी आपका यहां भी 0 होगा। और 1 0 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा, और इसका भी कैरी आपका 0 होगा। लेकिन 1 1 को जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। कुछ लोग कहेंगे कि 1 1 को जोड़ने से 1 होगा, कुछ लोग कहेंगे 1 1 जोड़ने से 0 होगा, कैरी 1 होगा। ऐसा बहुत सारे थिंकिंग करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग लॉजिक गेट पढ़े होंगे तो वहां पे और गेट पढ़े होंगे। और गेट में 1 1 का कॉम्बिनेशन 1 होता है। ये आपको बता दे कि ये अर्थमेटिक नहीं होता है। एक बात को ध्यान दे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि आपके लॉजिक गेट में अर्थमेटिक को काम कौन करता है, अर्थमेटिक जैसा काम कौन करता है, तो होता है एक XOR गेट और एक NOR गेट। वहां पे आपका अर्थमेटिक काम करता है, लेकिन OR गेट अर्थमेटिक नहीं, OR गेट लॉजिकली होता है। ये 1 + 1 लॉजिकली 1 होता है, ना कि अर्थमेटिक 1 होता है। इस बात को ध्यान देंगे। 1 + 1 अर्थमेटिक में अगर 1 + 1 करेंगे बाइनरी एडिशन तो 1 + 1 0 होता है, और कैरी जो होता है आपको 1 होता है। 1 क्या होता है आपका, कैरी होता है। इस बात को ध्यान दें, ये अर्थमेटिक में ऐसा होता है, लेकिन लॉजिकली में 1 + 1 क्या होता है, यानी 1 प्लस इसको नहीं बढ़ेंगे, वहां पे 1 और 1 बोलेंगे तब क्या होता है, 1 होता है, या 1 और 1 1 होता है। यानी कोई मत बोलेंगे 1 + 1 1 होता है, ऐसा नहीं होता। ये अर्थमेटिक में 1 + 1 होता है, और लॉजिकली में आपको 1 लॉजिकली 1 तब जाकर के 1 होता है। ये और गेट में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां 1 + 1 सम क्या होगा, आपको सम 0 होगा, और कैरी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आई होप इतना चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर ये ट्रूथ टेबल आप इसको लॉजिक गेट का लिख लिए तो आप जो गेट की हम लोग बात कर रहे थे वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिजल्ट जो आया उस रिजल्ट पे हम लोग को फोकस करना है। रिजल्ट जो आया इस रिजल्ट पे, तो रिजल्ट सम में 1 और 1 2 है, इसी को फोकस करना है, 0 वाले को फोकस नहीं करना, और कैरी में भी 1 वाले को फोकस करना है। अगर आपको हम बोले कि इस 1 के सामने जो इनपुट लिखा गया है, ये 1 के सामने क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में 1 के सामने ये देखिए, ए के सामने क्या है 0, तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और बी के सामने क्या है 1 है, तो हम लोग बी लिखेंगे। ठीक है, और ये 1 के सामने देखिए क्या क्या लिखेंगे, ये 1 के सामने, ए के सामने क्या है 1 है, तो ये लिखेंगे, और बी के सामने 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और ये आपको तैयार हो गया। किसके लिए, तो ये रिजल्ट जो आया सम का रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट आया है बाबू, तो ये सम का रिजल्ट आया। कैरी में देखिए, कैरी में 1 कहां है, यहां है। कैरी के सामने वाला देखिए यहां 1 है, और सॉरी कैरी के सामने देखें तो ए के पास 1 है और बी के पास 1 है, तो कैरी का रिजल्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया किसका आया, कैरी का आया। अब आप लॉजिक गेट लगा करके इसको बना सकते हैं। अगर लॉजिक गेट आपको याद होगा तो ये किसका लॉजिक गेट का एक आउटपुट है, तो आप लोग को अगर याद हो डायरेक्ट फॉर्म में, तो ये XOR गेट का है। किसका है, XOR गेट का ये है, डायरेक्ट आपको फॉर्म आता है। और ये भी किसका है, एंड गेट का है। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको बोलेगा कि इसका सर्किट इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो आप आसानी पूर्वक से इसको सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड गेट लगाएंगे, यहाँ पे XOR गेट लगाएंगे, आ जाएगा। तो अगर कहीं पे आपको आया सर्किट इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे हम OR गेट लगाएंगे, ए बी लगाएंगे, ए बी। अब यहाँ रिजल्ट जो निकल कर आएगा ये XOR बी आ जाएगा। ये किसके लिए आ गया बाबू, सम के लिए। और अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि इसका एंड गेट लगाएंगे, ये किसके आ गया, कैरी के लिए आ गया। ठीक है, कैरी के लिए ए इंटू बी हो गया। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा कि आउटपुट ऑफ हाफ एडर सर्किट, आउटपुट ऑफ हाफ एडर सर्किट, यानी हाफ एडर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, तो XOR गेट का आउटपुट होगा। XOR गेट का क्या होता है आउटपुट, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एंड गेट होता है ए इंटू बी हो गया एंड गेट। तो ऑप्शन में यही आपको दिया गया था कौन कौन सर्किट को लगाएंगे तो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होगा। तो पहला क्या है कि हाफ एडर बनाने के लिए एक XOR गेट लगेगा, एक आपको एंड गेट लगेगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में XOR गेट और एंड गेट कहां पे था। देखिए कहां पे XOR गेट, यानी क्वेश्चन है XOR गेट और एंड गेट है, यानी OR गेट यहां पे नहीं होगा। इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी हाफ एडर का, तो हाफ एडर का भी कॉन्सेप्ट लगभग यही है, लेकिन वहां पे बोरो हो जाता है।
ठीक है, सम की जगह पे डिफरेंस और कैरी की जगह पे क्या होता है, बोरो हो जाता है। और उसका भी रिजल्ट जो आपको लगभग जो आता है हाफ एडर सर्किट का रिजल्ट अगर लिख दे आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, हाफ सबट्रैक्टर ये चीज, ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर का जो डिफरेंस का रिजल्ट जो आता है वो एक जोर गेट ही आता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि चाहे हाफ एडर हो या हाफ सबट्रैक्टर हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक जोर गेट आएगा। लेकिन कैरी और बोरो में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहाँ पे बोरो का रिजल्ट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हम लोग इसको करने का भी ट्राई करेंगे तो कर सकते हो। इसी तरह से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोरो लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी बताएं, 0 0 यहाँ पे 0 0 1 1 ये बता दिए, 0 1 0 1 कैसे हुआ ये भी बता दिए। ठीक है, 0 में से 0 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या बचेगा, कोई बात नहीं, 0 और बोरो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में से 1 घटाएंगे, अब यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा और आपको बोरो कितना होगा, बताओ, ये सोचना है यहाँ पे। तो हम लोग अगर 0 में से 1 को घटाएंगे तो 0 में से 1 कभी घट ही नहीं सकता है, इसके लिए 1 हमको बोरो लेना। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी, अब देखिए 0 नहीं होगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज और बताएं कि यहाँ से अगर 1 लेंगे तो हम लोग घटाते हैं पहले डेसिमल वाला, जैसे कि 8 में से हमको 9 को घटाना, ऐसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से 8 में से 9 कभी नहीं घटेगा तो डेसिमल में से कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो 10 लेते हैं तो कितना होता है, 18 होता है। और 18 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है, 9 बचता है। तो उसी तरीके से यहां कितना लेंगे, तो यहां ये बाइनरी एडिशन है तो इससे जो हम लोग लेंगे इससे 2 लेंगे और 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहां से 2 लेंगे और यहां 1 यहां पे आ गया तो यहां कितना बच जाएगा, यानी 0 में से 1 को घटाएंगे तो यानी यहां पे डिफरेंस भी 1 बचेगा और बोरो भी 1 होगा। तो ये आपका 1 और 1 हो जाएगा दोनों। ये हम लोग को समझना है, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अगर ये नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर से समझिए, 0 में से क्या घटाना है, 1 को। तो इसको समझने के लिए जो हम लोग बेसिक जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको, जो हम लोग डेसिमल पढ़े हुए हैं, जैसे 6 में से 9 को घटाना है तो हम लोग कहते हैं कि 16 में से 9 घट। 16 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यूज रहे हैं डेसिमल को, और डेसिमल से जब भी कुछ यहां से लेंगे तो ये 10 लेंगे। 10 क्यों लेंगे, 10 इसलिए लेंगे कोई डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। और 10 लेते हैं तो 10 और 6 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 16 होता है। और 16 में से 9 को हम लोग घटाते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे 7 और 1 यहाँ पे कुछ बचता है। ठीक है, तो उसी तरीका से यहां भी हम लोग देखेंगे। यहाँ में 0 है, 1 इसमें से घटाना है तो 0 में से 1 घट ही नहीं सकता है, तो यहाँ लेंगे 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। क्योंकि क्यों 2 लेंगे, 2 इसलिए लेंगे क्योंकि हम बाइनरी एडिशंस कर रहे हैं। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो 2 में से 1 गया, आपको 1 हो जाएगा और 1 आपको यहाँ पे बच जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रूथ अभी बना रहे थे, ट्रूथ टेबल। तो ये हो गया, 1 में से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0, कोई मतलब नहीं। 1 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, नहीं होगा। यही गलती नहीं करना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब गलती नहीं करना है। यानी अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 1 होगा। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 होगा, और इसको बोरो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0। किसी तरह से कोई बोरो नहीं, क्योंकि 1 में से 1 को घटाइए क्या होगा, कुछ नहीं। 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बोरो भी 0। अब ट्रूथ टेबल इसको लिखना है, अब हो गया। अब इसका सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करना है। तो 1 को डिफरेंस के लिए 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये वाला डिफरेंस को देखिए। और अभी जो एक जोर गेट का हम बनाए थे ये वाला देखिए ये दोनों सेम आ गया। देखिए है सेम दोनों। यहां पे भी देखिए 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, सम के लिए रिजल्ट। और अभी जो हम रिजल्ट लेकर के आए हैं यहाँ पे देखिए 0 1 पे भी 1 है, 1 0 पे 1 है, तो यहां भी रिजल्ट कर आएगा ए एक जोर बी ही आना है। लेकिन बोरो के लिए देखिए, बोरो 1 यहाँ, इसके लिए 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 के सामने आपको देखना पड़ेगा दूसरा में। ये देखिए यहाँ पे क्या, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये के सामने क्या है 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बी। तो इसका जो रिजल्ट जो हम लोग को बनेगा तो वहां भी इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे कि इसका सर्किट डायग्राम यही हो जाएगा, एक जोर गेट हो जाएगा। यहाँ ए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ रिजल्ट जो आएगा किसके लिए, डिफरेंस के लिए। क्या आएगा, डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा ए एक जोर बी, या फिर इसको एक और लिखे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक जोर का ही होता है। लेकिन अगर डिफरेंस का हम लोग बनाना चाहें तो डिफरेंस का बनाना चाहे तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे डिफरेंस का क्या सर्किट आया है, देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये किसका आएगा, बोरो का आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं इस मेथड से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, या ये भी ना दे करके एक्स एंड वाई दे देता है, एक्स एंड वाई दे देता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको याद कैसे रखेंगे, दोनों का आउटपुट ज्यादा पूछा जाता है। और अभी केवीएस की जैसा हम बात किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि आपको बताना है कि हाफ एडर सर्किट जो होता है किस लॉजिक सर्किट के आउटपुट के बराबर होता है। ऑप्शन था XOR, XNOR एंड और इस तरह से ऑप्शन था। तो अभी हम लोग देखें कि हाफ एडर का जो आउटपुट रिजल्ट जो सम का है वो किसके बराबर था बाबू, XOR के बराबर था। तो ऑप्शन में ऐसा था, XOR ऑप्शन जहां था उसको सही आंसर होता, क्योंकि हाफ एडर का सम का जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो XOR गेट के बराबर होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा। कभी कभी रिजल्ट पूछा जाएगा कि हाफ एडर सर्किट का सम और कैरी का रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखना है, चाहे हाफ एडर हो या फिर हाफ सबट्रैक्टर हो, इन दोनों केस में जो रिजल्ट आना है सम और डिफरेंस का वो XOR गेट ही आना है। ठीक है, और दूसरा केस में अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस कैरी का और बोरो का, तो कैरी के लिए एंड गेट होगा और बोरो के लिए जो होगा वहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा। तो याद रखिएगा इन दोनों के लिए, बोरो के लिए भी और डिफरेंस के लिए भी और सम के लिए भी और कैरी के लिए भी। तो आई होप इस क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा आंसर प्रूफ के साथ मिल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था आप लोग को, इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। इसी जगह पे अगला बार हो सकता है ये हाफ एडर की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ सबट्रैक्टर हो जाएगा। हाफ सबट्रैक्टर के लिए ऑप्शन है तो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं उस तरह से, क्योंकि XOR गेट और एंड गेट होता नहीं है। एंड गेट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ऐसा हो जाता है A और B। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है दे करके रिजल्ट पूछ लिया जाए। अगले बार आपको क्या दिया जाएगा, हो सकता है रिजल्ट दिया जाए, XOR गेट का आउटपुट दे दिया जाएगा और ये A कॉम्प्लीमेंट B, ऐसा कहीं पे आपको सर्किट में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ सबट्रैक्टर का। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग बात करते रहेंगे। तो ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ये शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का ट्राई करेंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चंस आते रहेगा हम लोग को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।